सर लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़की को दहेज के लिए जला कर मार दिया। मनीषा का तो गला काट कर। सब पता नहीं क्या हो गया है समाज को। महिलाओं को अब ये चीजों को समझना पड़ेगा और गवर्नमेंट इस पे कोई रूल नहीं लाती। अच्छा, ये मानसिक बीमारी, आपके घर में चोरी हो सकती है लेकिन रेलवे का सामान कबाड़ में फेंका रहता है स्टेशन के किनारे, कोई नहीं चोरी करता। तो सजा है तो नहीं होती है, पुलिस के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता है। हमारा मतलब जब यह हुआ था ना, पहला किस बात पे नोक झोंक हुआ पता है? सर लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़की को दहेज के लिए जला कर मार दिया। मनीषा तो दूसरा था, उसका तो गला काट दिया गया। ये निक्की करके है कोई, मनीषा का तो गला काट कर निक्की। सब पता नहीं क्या हो गया है समाज को, कहाँ जाएगा अब। आज जला के मार दिया। दूसरा क्या है कि इसको भी पकड़ लेना चाहिए, ओकरो के तेहू चल, अरे धा ले क्यों मान के चलो। अब जैसे हम लोग को कोई जलाए तो हम ओकरो धा लेते, चल चल ससुरा तेहू चल। यहाँ पे भागे कैसे, नहीं समझे? महिलाओं को अब ये चीजों को समझना पड़ेगा। बहुत हो गया सीधापन, बहुत खतरनाक। और गवर्नमेंट इस पे कोई रूल नहीं लाती है, नहीं समझे? रूल नहीं लाती कोई दहेज पे। हम मतलब व्हीकल्स, गहने और कैश, यही तीन समस्या है। गाड़ियां कितनी महंगी चाहिए, गहना कितना चाहिए और कैश कितना चाहिए, ये चीजें हैं। बड़ा अजीब चीज है। अच्छा, ये मानसिक बीमारी है, ये कोई वो नहीं, मानसिक बीमारी। पता नहीं क्या करेगा सब दहेज लेके। अजीब चीज क्या है हमारा। मतलब जब यह हुआ था ना, पहला किस बात पे नोक झोंक हुआ पता है? पहला नोक झोंक कौन सी पे हुआ? कुछ सामान था जिसको लेके आना था, हमको ना ले जाने देंगे। कौन सी जरूरत है कुली ले जाइला बिना, तो नहीं ले जाने देना, ना जाएगा नहीं ले जाएंगे यहाँ पे। फिर बाद में मम्मी बोली कि थोड़ा बहुत किसी का होता है, क्या जरूरत है ले आने का दहेज वगैरह। तुम दहेज लेके आओगे तो ढेर चढ़ के रहती है, चढ़ के रहना लो। तुम लड़की लोग को कहते हैं दहेज कोई देगा ना, दहेज लेके जाना तो ससुराल नहीं हॉस्टल समझना, जिसका पैसा तुम्हारे पिताजी पेड कर दिए हैं। सास को कहना वार्डन है तुम, पानी उनी ठीक से नहीं आ रहा है, बहुते रहे हैं हम हॉस्टल में। क्या है भाई, वो ससुराल थोड़ी है, प्रीपेड हॉस्टल है वो। नहीं लेगा तो उसको सजा के रखना अपने घर की तरफ, नहीं लेगा तो सजाना, ले लिया तो रुला देना, समझ में गया? लेकिन ये नहीं किसी को ड्राम में पैक कर दे। हर चीज का एक लिमिट होता है, ये तो बहुत गलत है। नहीं, वो दोनों गलत है। दहेज के लिए जला दिया, वो ड्राम में पैक कर दिया यहाँ पे, तो अजब टाइप है। ये दोनों खराब है। अच्छा, दोनों की जिंदगी नरक हो जाएगी। अगर जला के मारा होगा ना, वो तो मर गई, इनको पूरी जिंदगी मरना पड़ेगा। और जो ड्राम में पैक की थी वो सपेरा के चक्कर में पहली बार हम फोटो देखे तो हमको लगा उस सपेरवे के पैक कैले, बाद में पता चला इस पोला के चक्कर में उतना सीधा को क्या कर दी थी, पैक कर दी थी। बताए। अच्छा, इसी की तरह दाढ़ी था उसका। हाँ, अब देखो भाई, समाज में आप सबको नहीं बदल सकते हो, लेकिन सजा अगर कड़ी रहेगी तो प्रॉपर लोग उससे डरते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। आपके घर में चोरी हो सकती है लेकिन रेलवे का सामान कबाड़ में फेंका रहता है स्टेशन के किनारे, कोई नहीं चोरी करता। क्योंकि अगर वो पकड़ा गया जिसके घर में, उस पर रेलवे एक्ट लगा के बहुत बुरा जुर्माना है। तो सजा है तो नहीं होती है। आप किसी के ऊपर देखिए, पुलिस के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता है, क्योंकि अगर पुलिस के ऊपर हाथ उठा देंगे तो पुलिस वाला ईमानदार बन जाता है, तुरंत मार देगा आपको। तो सजा नहीं है दहेज पे। जब तक कानून नहीं है, लड़की लोग खुद से समझो, नहीं समझे? ले कह रहा है बैन लगा ले, 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि लिमिट लगा दे कि 20 लाख से ज्यादा दहेज नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में रहे ना, हमारे हाथ में। लोग इतना कड़ा कानून बना दे, सोचा तो नहीं कि लोग दहेज के कड़े कानून के चक्कर में ब्याह ना करे। इसमें लड़की लोग के पिता की भी गड़बड़ी है थोड़ा सा। लड़की को पढ़ाएगा नहीं, अब फिर सोचेगा कि ऐसा घर में शादी कर दे जहां दाल रोटी सब्जी, मतलब पैसे की दिक्कत ना हो। उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, भाई बेटी को पढ़ाओ, पैसे का दिक्कत होगा तो अपने हस्बैंड को भी कहेगी कि भाई देखो तुम्हारा बिजनेस है या जॉब है, थोड़ा धीमा चल रहा है, हम हैं, हेल्प करेंगे, हम कमा के लाते हैं। जब तक बिजनेस नहीं सही होगा हम देखेंगे। यहाँ पे पढ़ी लिखे लोग हमेशा एक दूसरे को समझते हैं, एकात होते हैं, दूसरे घमंडी निकल जाते हैं सर। अदरवाइज में पढ़े लिखे लोग हमेशा समझेंगे एक दूसरे को। तो बेटियों को पढ़ा दो, वो खुद ही हेल्प करेगी। नहीं समझ में आ गया? जब तक सबके फेज में, लाइफ में ट्रांजिशन फेज आता है, सुख दुख सबके फेज में आता है। जब तक वो लेकिन नहीं सजा तो नहीं, इतना दिक्कत हो गया जिसका कोई हद नहीं। दहेज के लिए कौन डिपार्टमेंट करेगा? नेतवे सबसे ज्यादा दहेज लेता है सब, बहुत ज्यादा देते दहेज ले रहा है सब। ये अमीर सब आजकल दिखा रहा है। एगो को देखे थे कि ये 15 करोड़, हरियाणा में एक शादी हुआ था कि राजस्थान में 15 करोड़ दहेज दिया था। नहीं समझ में आ गया?
दूल्हा गाना गाता होगा, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। जमाना नहीं, कमाना छोड़ देंगे हम। उस जजरा को 15 करोड़ रुपया दहेज मिला, बताओ यार। उसमें भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। हाँ, ये गड़बड़ होता है। एक लड़की कह रही है मेरे पापा दहेज नहीं लिए फिर भी भाभी जीना मुश्किल के, ये गड़बड़ हो जाता है। समाज में दहेज का एक बड़ा कारण ये है कि समाज में किसी को डर ही नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन है कि दहेज ले ना ले बहू पता नहीं क्या अत्याचार कर देगी। लेकिन समाज में अगर ये चीज बैठ जाए कि दहेज लेंगे तो अत्याचार करेगी, नहीं लेंगे अत्याचार नहीं करे, तो लड़कियों को सोचना चाहिए। हमको इसीलिए ऊपर वाला लड़की नहीं बनाया। हाँ, हम लड़की रहते, लड़की सबका कितना सपोर्ट किए रहते, समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन लड़का सब पे अत्याचार ज्यादा है, इसलिए हम आए हैं। राजस्थान में दहेज में भैंस भी जाती है, गाय भैंस होता होगा भाई, प्रचलन जैसा है यहाँ।